सिंड्रेला का जादुई गाउन। सूरजगढ़ नामक कस्बे में मेघा अपनी प्यारी सी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत थी। उसके रंग रूप को देखते हुए उसकी माँ ने उसे प्यार से सिंड्रेला का नाम दे दिया था और फिर यही उसका नाम पड़ गया। सिंड्रेला के रंग रूप के चर्चे पूरे गांव भर में थे। मेघा बहुत गरीब थी, जिस कारण वह अपनी बेटी को सुंदर कपड़े नहीं दिलवा पाती थी। सुंदर होते हुए भी सिंड्रेला हमेशा पुराने कपड़ों में ही रहती थी, जिस कारण सभी सहेलियां उसका मजाक बनाती थी। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता, पर वह क्या कर सकती थी। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर अपना घर का गुजारा करती थी। मेघा उतना ही कमा पाती थी जिसमें घर चल पाए। नए कपड़े और नया सामान लेने के लिए मेघा के पास पैसे नहीं होते थे। सूरजगढ़ की महारानी रूपवती के इकलौते बेटे राघव सिंह का जन्मदिन आ रहा था। महारानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राजकुमार के जन्मदिन वाले दिन उनकी हवेली में पूजा होगी और शाम में केक काटने की पार्टी भी होगी, तो सभी लोगों को आमंत्रण दिया जाता है। ये आमंत्रण पाकर सभी काफी खुश हुए। सिंड्रेला की सहेलियां तो खुशी के मारे नाचने लगी। आपस में वे सब बात करते हुए बोली, अरे रूपा, तू क्या पहन रही है? मैं तो वो अपना लाल लहंगा पहनूंगी। मैं भी नया लहंगा पहनूंगी जो मेरे पिताजी शहर से लाए हैं। सभी सहेलियां अपने नए नए कपड़ों की बातें करने लगी। सिंड्रेला सब चुपचाप सुनती रही। तभी उसकी एक सहेली ने उससे पूछा, सिंड्रेला, तू क्या पहनेगी? इस पर उसकी एक सहेली बोली, अरे ये क्या पहनेगी? इसके पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं होगी। इसके पास तो केवल पुराने चीथड़े ही होंगे। ये कहकर वे जोर जोर से हंसने लगी। सिंड्रेला को बहुत बुरा लगा। सिंड्रेला चुपचाप घर आकर बैठ गई। उसने अपनी माँ को राजकुमार के जन्मदिन के आमंत्रण के बारे में बताया। माँ, राजकुमार राघव सिंह के जन्मदिन पर सभी को आमंत्रण आया है। मेरा भी मन है पार्टी में जाने का, पर वहाँ सब सुंदर कपड़े पहनकर आएंगे। मेरे पास पहनने के लिए ढंग का एक भी कपड़ा नहीं। मैं क्या करूँ? बेटी की उदासी देखकर मेघा भी दुखी हो जाती है और सिंड्रेला से वादा करती है कि वह कहीं से भी नया कपड़ा लाकर सुंदर सा गाउन बना देगी। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। मेघा सोचने लगती है कि वह कैसे और कहाँ से कपड़ा लाएगी। पार्टी का दिन नजदीक आ जाता है और मेघा कपड़े का इंतजाम नहीं कर पाती। ये देखकर सिंड्रेला बहुत दुखी हो जाती है और नदी के पास जाकर अकेले में रोने लगती है। तभी सिंड्रेला को एक घायल चिड़िया नजर आती है, जिसे चोट के कारण दर्द हो रहा था। उसे वे प्यार से उठाकर नदी के पास अच्छे से पानी से धोती है और उसके जख्मों पर अपना रुमाल बांध देती है। फिर उस चिड़िया को पानी पिलाती है। अचानक वे चिड़िया परी का रूप ले लेती है। वह सिंड्रेला के सामने आती है। सिंड्रेला उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, आप कौन हैं? यहाँ तो एक घायल चिड़िया थी। तभी परी कहती है, वह चिड़िया मैं ही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम इतनी दुखी होते हुए भी दूसरों की मदद करती हो या नहीं। तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। अब मैं तुम्हें इनाम के रूप में बहुत सुंदर कपड़ा देती हूँ। तुम उससे एक अच्छा सा गाउन बनवा लेना। परी सिंड्रेला के हाथ में सुंदर सुनहरा कपड़ा रखती है और उस कपड़े की चमक बहुत ही अलग होती है। वह कपड़ा लेते हुए सिंड्रेला परी का शुक्रिया अदा करती है और घर की ओर चल देती है। घर आकर देखती है कि उसकी माँ उदास बैठी है। क्या हुआ माँ, उदास क्यों बैठी हो? अरे बेटी, अब जन्मदिन को केवल 2 दिन ही रह गए हैं और मैं तुम्हारे लिए नया गाउन नहीं बना पाई। मैंने तुमसे वादा किया था और वह वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। अरे माँ, आप चिंता मत करो। आपकी चिंता मैंने दूर कर दी। ये देखो, मैं कितना सुंदर कपड़ा लाई हूँ। अब तुम इसका गाउन बना दो। ये कहते हुए सिंड्रेला ने कपड़ा अपनी माँ के हाथ में रख दिया। कपड़े की चमक देखकर मेघा हैरान रह गई। मेघा ने लगातार 2 दिन मेहनत करके एक बहुत सुंदर गाउन तैयार किया। सिंड्रेला ने जब वह गाउन देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे माँ, इतना सुंदर गाउन!
अब तो पार्टी में मैं सबसे खूबसूरत दिखूंगी। ये कहते हुए सिंड्रेला खुशी खुशी गाउन लेकर कमरे में चली गई। अगले ही दिन सिंड्रेला की सहेली यह देखने के बहाने से आती है कि वह पार्टी में क्या पहनेगी। सिंड्रेला बहुत ही सीधी लड़की थी। वह ड्रेस दिखा देती है। उसकी ड्रेस देखकर उसकी सहेली हैरान रह जाती है कि आखिर उसके पास इतनी अच्छी ड्रेस आई कहाँ से। सिंड्रेला की सहेली जल भूनकर वापस आ जाती है और सोचती है कि यदि सिंड्रेला ड्रेस पहनकर पार्टी में गई तो सबसे सुंदर तो वही लगेगी। अगले दिन वह सहेली फिर सिंड्रेला के घर आती है और बहाने से उसकी ड्रेस को कैंची से काटकर वहीं रख देती है और अपनी साजिश सफल होते हुए देखकर खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। अगले दिन सिंड्रेला जैसे ही तैयार होने जाती है और वह उस ड्रेस को पहनने लगती है तो वह ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है। ये देखकर सिंड्रेला रोने लगती है और सोचती है कि अब वह पार्टी में नहीं जा पाएगी। वह उदास मन से वहीं बैठ जाती है। तभी वह परी वहां आती है और सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, रोना बंद करो। यह सब तुम्हारी उस सहेली का काम है। वह तुमसे बहुत जलती है। उसी ने तुम्हारी ये ड्रेस खराब की है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी जादू से इसे ठीक किए देती हूँ। परी तुरंत उस ड्रेस को ठीक करके सिंड्रेला को देती है और उससे कहती है कि वह पार्टी में जाए और अपनी खूबसूरती का जादू सब पर बिखेर दे। वह खुशी खुशी तैयार होकर सिंड्रेला पार्टी के लिए चली जाती है। जब वह हवेली में प्रवेश करती है सभी की नजरें उसी को देखती रह जाती हैं। सिंड्रेला वहां सबसे खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। उसकी सहेलियां उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। जिसने उसकी ड्रेस खराब की थी वह उसे देखकर बहुत हैरान होती है, पर शर्मिंदगी के साथ साथ वह उससे कुछ पूछ नहीं पाती। रानी रूपमती और राजकुमार जैसे ही वहां पर आते हैं उनकी नजर भी सिंड्रेला पर पड़ती है। राजकुमार तो सिंड्रेला को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाता है। रानी भी उसे देखकर बहुत हैरान होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। राजकुमार सिंड्रेला के पास जाकर उसे केक देता है और उससे दोस्ती करने को कहता है। सभी लड़कियां यह देखकर जल जाती हैं। सिंड्रेला पार्टी खत्म होने के बाद खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को पार्टी की सभी बातें बताती है। माँ, आज पार्टी में बहुत मज़ा आया। जो लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी आज वही मुझे देखकर जल रही थी। रानी और राजकुमार दोनों ने मेरी बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर मेघा बहुत खुश होती है और अपनी प्यारी बच्ची सिंड्रेला को बहुत प्यार करती है। राजकुमार सिंड्रेला के ख्यालों में खोया रहता है और अपनी माँ से कहता है कि उसे सिंड्रेला पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। रानी रूपवती सिंड्रेला के बारे में पूछताछ करवाती है और उनके घर रिश्ता भेजती है। मेघा यह रिश्ता सुनकर खुशी से नाचने लगती है। सिंड्रेला भी खुशी से झूमने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना नया जीवन शुरू करते हैं। परी के जादुई गाउन से सिंड्रेला की किस्मत बदल जाती है और इसके बाद उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। लालची बहू। सोनपुर गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके पास खूब जमीनें और बहुत बड़ी हवेली थी। उसकी 2 पत्नियां थी, रमा और माधुरी। उसकी बड़ी पत्नी का रंग काला था। वह खूबसूरत नहीं थी, पर उसकी छोटी पत्नी माधुरी बहुत ही खूबसूरत थी। वह रूप रंग में सभी को मात करती थी। उसका रंग भी गोरा था। छोटी बहू माधुरी को अपने रूप रंग पर बहुत घमंड था। वह बड़ी बहू रमा को हमेशा नीचा दिखाती थी। माधुरी घर के सारे काम सौंपकर अपने रंग रूप पर ही सारा समय व्यतीत करती थी। सेठ भी उसे ही ज्यादा प्यार करता था। उसे सुंदर सुंदर गहने और तोहफे दिलवाता रहता था। रमा हमेशा उदास रहती। वह घर का सारा काम संभालती। उसके बावजूद भी उसे कोई अहमियत नहीं देता था। इसी दुख के साथ उसका जीवन बीत रहा था। पर वह सोचती थी कि वह क्या कर सकती है। भगवान ने मुझे जो रूप दिया है अब उसे तो वह नहीं बदल सकती। एक दिन सेठ ने माधुरी को आवाज लगाई। सुनो माधुरी बहू, यहाँ आओ।
मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में। मुझे 4-5 जगह काम निपटाना है, तो मुझे 20-25 दिन लग सकते हैं। तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगी। पर आते समय मेरे लिए खूब सारे सुंदर सुंदर गहने और रेशमी साड़ियाँ लेकर आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब चीजें लेता आऊंगा। यह कहकर अगले दिन सुबह सेठ शहर की तरफ निकल पड़ता है। वह माधुरी से मिलकर जाता है, पर रमा की तरफ देखता भी नहीं। एक दिन माधुरी रमा से कहती है, ये सभी कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी अलमारी में अच्छे से लगा देना। अभी तो मैं घर का काम कर रही हूँ, ये सब काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। नहीं नहीं, बाकी सब काम छोड़ो, पहले ये काम करो, बाद में सब। यह सुनकर रमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह माधुरी को कोई जवाब नहीं देती और उसकी साड़ी लेकर इस्त्री करने चली जाती है। कपड़े इस्त्री करते करते एक कीमती साड़ी रमा के हाथों से जल जाती है। ये देखते ही रमा के हाथ पैर फूल गए और वह डर गई। ये साड़ी जल जाने से अब माधुरी मुझे ताने मारेगी और बहुत सी बातें सुनाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी। शर्म नहीं आई? कोई काम ठीक से नहीं कर पाती हो तुम। चली जाओ यहां से। बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। भले ही मैं कहीं भी पड़ी रहूं, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। इससे ज्यादा अब मैं नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हाँ हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से अपनी ये मनहूस सूरत लेकर, और वापस मत आना यहाँ पर। रमा रोते हुए दुखी मन से घर से निकल जाती है। वह चलते चलते वह जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं कुछ दूरी पर एक साधु बाबा ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब वह रमा के रोने की आवाज सुनते हैं तो वह उससे पूछते हैं, बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या कष्ट है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। रमा रोते रोते कहती है, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरे भी मुझसे प्यार नहीं करते। उनकी दूसरी बीवी हमेशा मेरा तिरस्कार करती रहती है। इसीलिए मैं घर छोड़कर निकल आई हूँ, पर मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब मैं। सुनो बेटा, तुम ऐसा करो, यहाँ पीछे एक झोपड़ी है, वहाँ जाकर तुम आराम करो और कुछ फल भी खा। रमा बाबा जी की झोपड़ी में चली जाती है और देखती है वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक चारपाई, एक मटका और कुछ फल रखे थे। रमा पहले वहां की साफ सफाई करती है, फिर उसके बाद कुछ आराम करती है। वह साधु बाबा के लिए खाना बनाती है और उनकी खूब सेवा करती है। साधु बाबा उसकी इस सेवा से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं और कहते हैं, सुनो रमा, यह दुनिया बाहरी रंग रूप से ही आकर्षित होती है। तुम देखने में सुंदर नहीं हो, इसीलिए कोई तुमसे प्यार नहीं। सामने एक नदी है, वहां जाके तुम स्नान करो और याद रहे उस नदी में केवल एक ही डुबकी लगाना। रमा साधु के कहे अनुसार सामने नदी में एक डुबकी लगाकर बाहर आ जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि वह बहुत सुंदर और रूपवान हो चुकी है। उसका रंग भी गोरा हो गया था। यह देखकर वह बहुत हैरान होती है। बेटी, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहते हुए साधु बाबा उसे प्रसाद देते हैं, वहां से विदा करते हैं। रमा अपने पति के घर लौट जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो माधुरी और सेठ उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रमा, तुम इतनी रूपवान कैसे हो गई? तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर हो गया और तुम तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। यह चमत्कार कैसे हो गया? यह सुनते ही रमा अपने सीधेपन में माधुरी को सारा किस्सा बता देती है। माधुरी उसकी बात सुनकर हैरान होती है और सोचती है, काली भद्दी औरत इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं तो और सुंदर हो जाऊंगी।
क्यों ना मैं भी जंगल में जाकर साधु बाबा से आशीर्वाद ले लूं। मन में यह विचार करते माधुरी अगले दिन उसी रास्ते की ओर निकल पड़ती है। आगे जाकर उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। वे साधु बाबा माधुरी को बुलाकर कहते हैं, बेटी, पीछे ही मेरी झोपड़ी है, क्या तुम वहां कुछ साफ सफाई। यह सुनते ही माधुरी साधु बाबा पर चिल्लाती है, आप क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपको साफ सफाई करने वाली दिखती हूँ? मैंने कभी आज तक साफ सफाई का काम नहीं किया। यह कहते हुए वह आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। वह उसे पानी के लिए कहती है, पर माधुरी उसकी मदद नहीं करती। थोड़ा आगे जाने पर माधुरी को वही साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। वह उनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है, बाबा, जैसे आपने रमा को वरदान दिया और उसका रूप इतना बढ़ा दिया, वैसे ही आप मुझ पर भी कृपा करें। इस औरत की भावना तो अच्छी नहीं है। ना ही इसमें उस साधु की बात मानी और ना ही उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया। पर कोई बात नहीं, मैं इसे ये वरदान देता हूँ। साधु बाबा माधुरी से कहते हैं, जाओ, सामने एक नदी है, उसमें जाकर एक डुबकी लगा लो, पर याद रखना, एक ही डुबकी लगाना। साधु बाबा की बात सुनकर माधुरी नदी की ओर चल पड़ती है। वहां जाकर वह जैसे ही डुबकी लगाती है और बाहर आती है तो देखती है वह और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। एक डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ, तो क्यों ना 2 डुबकी लगा लूं, जिससे मैं और सुंदर हो जाऊं। इस लालच में माधुरी एक डुबकी और लगा लेती है। जैसे ही वह डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो देखती है उसका रंग काला हो चुका था। वह बहुत कुरूप हो गई थी। यह देखकर वह रो पड़ती है। वह भागी भागी साधु बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, ये क्या हुआ बाबा? मेरा रूप तो बढ़ना था, पर मैं तो पहले से भी ज्यादा भद्दी हो गई। मैं कितनी कुरूप लगने लगी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे ठीक करूँ अपने आप को? साधु बाबा उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ एक डुबकी लगाना, पर तुमने लालच में आकर एक से ज्यादा डुबकी लगा ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे पास जो था वह भी नहीं रहा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें जीवन भर इसी रूप के साथ रहना पड़ेगा। यह कहकर साधु बाबा उसे वहां से भेज देते हैं। माधुरी रोते रोते घर वापस आ जाती है। अब वह बहुत ज्यादा कुरूप हो चुकी थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे इसी रूप के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। आखिर में उसे ज्यादा लालच करने का फल मिल गया।